इन्होंने अब अंधविश्वास का चोला लोगों को यूं पहनाया कि अकूत संपत्ति का ठगी, साथ ही साथ उन्हीं संपत्ति के सहारे ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से अंधविश्वास की दुनिया में जी रही एक युवती का आज संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। युवती के पेड़ से लटकते हुए शव मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी मच गई है। मामला घुगली थाना क्षेत्र के शिकारपुर से सटे बल्लो खास का है। सिद्धपीठ माता आदिशक्ति दुर्गा मंदिर ये बल्लो धाम है। यहीं पिछले 2 वर्षों से अंधविश्वास की ज़िंदगी में जी रही वो युवती यहीं रहती थी और अपना झाड़ फूक वो इलाज कराती थी। यहाँ पीठाधीश्वर के रूप में तैनात पीठाधीश्वर विजय कुमार मिश्रा उसका इलाज करते थे। इनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि बाहरी शक्तियों से हम लोगों को बचाते हैं, साथ ही झाड़ फूक के माध्यम से लोगों का सफल इलाज करते हैं। कई ऐसे बीमार आते हैं जो देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से बाहर निकाले गए होते हैं, लेकिन उनका इलाज यहाँ है और साथ ही साथ वह बेहतर इलाज कराकर अपने घर जाते हैं। इन्हीं सब बातों को सुनकर वो युवती भी अपने परिवार के साथ आई और इनके शरण में रहने लगी। लेकिन आज उसका शव मिलने से कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है प्रकाश में आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही पीठाधीश्वर है विजय कुमार मिश्रा जो इस समय वर्तमान समय में लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। यूं कहें तो इन्होंने अब अंधविश्वास का चोला लोगों को यूं पहनाया कि अकूत संपत्ति का ठगी, साथ ही साथ उन्हीं संपत्ति के सहारे ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको तस्वीरें में दिखाएंगे, ये वही बल्लो धाम है जहां विजय कुमार मिश्रा पीठाधीश्वर हैं जो लोगों का इलाज करते हैं। जब इनसे हमने उस युवती के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी वो युवती जिसका हम इलाज कर रहे थे। हालांकि युवती के परिजनों ने पुलिस को दिए हुए तहरीर में ये दर्शाया है कि पिछले 2 वर्षों से युवती यहीं रहती थी, जबकि पीठाधीश्वर विजय कुमार मिश्रा के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से युवती यहाँ आई थी जिसका इलाज चल रहा था और किसी पारिवारिक अनबन के कारण उसने यह ऐसा कदम उठाया होगा। परिवार वालों का यह भी कहना है कि ये बल्लो धाम का दरवाज़ा जो ये तस्वीरों में देखेंगे, ये दरवाज़ा रात 8 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद से कोई भी अंदर रहने वाला भक्त बाहर नहीं जाता है। और ये गेट सुबह में करीब 3 बजे खुलता है, जिसके बाद से लोगों का भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये ट्रस्ट भी यहाँ चलाया जाता है, ये धाम है। यहाँ बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं कि कहीं कुछ भी गलत अनहोनियां ना हो पाए। लेकिन इन कैमरों की बात करें तो इन कैमरों के तार तोड़े जा चुके हैं। जब इस पर पुलिस ने भी इनसे जानकारी ली तो इन्होंने कहा कि पिछले 2 से ढाई महीनों से ये कैमरे खराब हैं। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि जहां कैमरे लगाए गए हैं अनहोनियां ना हो पाएँ, लेकिन वहां कैमरे तोड़ देना, पिछले 2 महीनों से कैमरे का तार टूटा हुआ देखना, ये तो बिल्कुल जांच का विषय है। बहरहाल इस सारे मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। साथ ही साथ परिवार के लोग इस बल्लो धाम के पीठाधीश्वर पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के महंत पर आरोप लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि 2 से 3 दिनों पूर्व उस युवती का इसी बल्लो धाम में रह रहे कुछ लोगों से, कुछ भक्तों से विवाद हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो युवती गलत कदम उठा सकती है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये वही बल्लो धाम है जो पूर्वांचल में इस कदर प्रचलित है कि पूर्वांचल के सैकड़ों भक्त प्रतिदिन यहाँ आते हैं और झाड़ फूक कराते हैं। कहीं ना कहीं इस साइंस के ज़माने में ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं एक बड़ा गलत कदम उठाया जा रहा है, गलत कृत्यों का साथ दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि युवती के परिजनों को न्याय मिलता है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यूपी टीवी समाचार से अरुण कुमार, महाराजगंज।